हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी लोकगीत करने वाले हैं, जिसमें हम लोग संस्कार से संबंधित जितने सारे लोकगीत हैं उन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद इससे संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सारे को यहाँ पे करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इससे पहले एक नागपुरी लोकगीत की क्लास आई थी, जिसमें मैंने बताया था कि अलग अलग विद्वानों द्वारा नागपुरी लोकगीत को अलग अलग भागों में बांटा गया है, उनके द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई है, अलग अलग विचार दी गई है। इन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस पिछले कक्षा में हम लोग कर चुके हैं, जो कि वीडियो आपको प्लेलिस्ट में या यूट्यूब में मिल जाएगी, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि नागपुरी में लोकगीत का वर्गीकरण। तो नागपुरी में हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। 5 प्रकार से किया गया है, जिसमें संस्कार संबंधी आता है, ऋतु संबंधी, वर्त संबंधी, क्रिया संबंधी और विविध गीत आते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं संस्कार संबंधी जितने सारे गीत होते हैं, जैसे पुत्र जन्म हुआ, विवाह हुआ, गौना, लियावन, ये सब किस में आए, तो संस्कार संबंधी लोकगीत में आए, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद एक एक करके ऋतु संबंधी जितने सारे हैं उसको करेंगे, वर्त संबंधी जितने सारे लोकगीत आएंगे उनको करेंगे, क्रिया संबंधित होगा उसको करेंगे, फिर विविध गीत करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे संस्कार संबंधित लोकगीत करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि नागपुरी में संस्कार संबंधी लोकगीत कौन कौन से होंगे। तो जस्ट हमने अभी देखा था, जन्म संस्कार होगा, विवाह संस्कार होगा, गौना होगा, लियावन होगा, मृत्यु होगा और मुंडन, यानी 6 प्रकार। नागपुरी में संस्कार संबंधी लोकगीत कितने प्रकार से आएंगे, तो 6 प्रकार से आएंगे, जन्म, विवाह, गौना, लियावन, मृत्यु और मुंडन, जिसको हम लोग डिटेल से एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जन्म संस्कार के बारे में। तो जन्म संस्कार मानव जीवन का प्रारंभिक संस्कार होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जन्म जो संस्कार होता है, जन्म होता है, मानव जीवन का क्या होता है, प्रारंभिक संस्कार होता है, यानी सबसे शुरुआती संस्कार होता है। ठीक है, सभी जान रहे होंगे। दूसरा है हमारा पुत्र जन्म पर जो गीत गाए जाते हैं उसे सोहर गीत कहा जाता है। ठीक है, पुत्र जन्म पर जो गीत गाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो सोहर गीत कहा जाता है। ध्यान में रखना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट, तो सभी पॉइंट को अच्छे से याद करते चलना है। तीसरा हमारा सोहर छठी संस्कार के दिन गाया जाता है। और जो सोहर गीत है किस दिन गाया जाता है, छठी संस्कार के दिन गाया जाता है, पुत्र जन्म के दिन नहीं गाया जाता है। ठीक है, सोहर जो होता है छठी के दिन गाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सोहर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। और जो सोहर गीत है इसे किनके द्वारा गाया जाने वाला है, तो सोहर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। और सोहर को ही झंझैन भी कहते हैं। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखना है। झंझैन या सोहर दोनों जन्म संस्कार पे गाया जाता है, इन दोनों गीत को, यानी सोहर को ही झंझैन कहते हैं, इसे भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नागपुरी में सोहर को झंझैन भी कहा जाता है। ठीक है, नागपुरी में सोहर को क्या कहा जाता है, तो झंझैन भी कहा जाता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चल नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जच्चा बच्चा को जिस कोठरी में रखा जाता है उसे नागपुरी में सौरी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखना है। जो जच्चा बच्चा होते हैं उसे जिस कोठरी में रखा जाता है उसे नागपुरी में क्या कहते हैं, तो सौरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सौरी में किसी को भी प्रवेश की छूट नहीं रहती। और जो सौरी रहता है, जो रूम रहता है, यानी जो कमरा दिया जाता है जच्चा बच्चा को, उसे सौरी कहा जाता है। और सौरी में किसी को भी प्रवेश की छूट नहीं रहती, यानी उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। ठीक है, बच्चा पैदा करने समय रहने वाली स्त्री को धाय कहा जाता है। ठीक है, और जब बच्चा पैदा करने समय जो स्त्री रहती है साथ में उसे क्या कहा जाता है, धाय कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा सौरी में सिर्फ धाय ही जा सकती है। और जो सौरी जो कमरा है उसमें कौन जा सकती है, तो सिर्फ जो धाय रहती है वही जा सकती है। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा लोगों का विश्वास है कि सौरी में जाने से लोगों को छूत लग जाती है। और लोगों का क्या विश्वास है, अगर सौरी में जो कमरा है उसमें कक्ष में प्रवेश करता है तो लोगों को क्या लग सकती है, छूत लग सकती है। ठीक है, ऐसा लोगों का विश्वास है। नेक्स्ट हमारा सौरी के बाहर 24 घंटे तक पसगी अथवा बोरसी लगाया जाता है। ठीक है, सौरी के बाहर क्या किया जाता है, 24 घंटे तक पसगी अथवा बोरसी मतलब आग जला के रखा जाता है, जिससे आग जिसकी आग को बुझने नहीं दिया जाता है। और जो आग लगाया जाता है, बोरसी रखा जाता है, उसमें आग लगाया जाता है, उससे आग को बुझने नहीं दिया जाता है। ऐसा विश्वास है कि अंगीठी होने पर प्रेतात्मा सौरी में प्रवेश नहीं करती है। ठीक है, कैसा विश्वास है, जो अगर आग रहेगा तो जो सौरी कक्षा है उसमें प्रेतात्मा सब प्रवेश नहीं करेगी। ठीक है, ऐसा विश्वास है। चल नेक्स्ट हमारा है सौरी के बाहर कोई वृद्धा 24 घंटे 6 से 12 दिनों तक रहती है।
और जो शहरी कमरा है या कक्ष है उसके बाहर कोई वृद्धा क्या करती है, तो 24 घंटे 6 से 12 दिन तक क्या करती है, रहती है। वह हमेशा चौकन्ना रहती है, और वह हमेशा चौकन्ना रहती है ताकि कोई बिल्ली अंदर प्रवेश ना करे। और क्यों चौकन्ना रहती है, ताकि कोई बिल्ली अंदर प्रवेश ना करे। और ग्रामीणों का ऐसा विश्वास है कि बिल्ली के रूप में यमराज रहते हैं। और ग्रामीणों का क्या विश्वास है, तो बिल्ली के रूप में अगर कोई बिल्ली प्रवेश करता है तो बिल्ली के रूप में कौन रहते हैं, यमराज रहते हैं। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा है, जच्चा को हल्दी सोट यानी हलवा दिया जाता है जिससे शरीर शीघ्र पुष्ट हो जाए और जच्चा को दर्द ना हो। ठीक है, जच्चा यानी जो माँ रहती है, जो पुत्र को जन्म देती है, तो उसे हल्दी का क्या किया जाता है, सौठ दिया जाता है, यानी जो हलवा बनाया जाता है उसे दिया जाता है, जिससे क्या हो, तो शरीर जल्दी क्या हो, पुष्ट हो और उसे दर्द ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, छठे दिन जच्चा बच्चा को नहलाया जाता है। इस दिन 5 अथवा 7 मुख अथवा संबंधी बड़ी उम्र की स्त्रियां जच्चा को परचती है, इसे सायरन कहा जाता है। ठीक है, छठे दिन क्या किया जाता है, तो जो जच्चा बच्चा होता है दोनों को नहलाया जाता है। इस दिन 5 अथवा 7 मुख यथा संबंधी जो बड़ी उम्र की स्त्रियां होती है वो जच्चा को परचती है, उसे क्या कहा जाता है, सायरन कहा जाता है। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा है, नागपुरी भाषी क्षेत्र में जब बच्चे का जन्म होता है तब पीतल अथवा कांसी की थाली बजाई जाती है। नागपुरी भाषी क्षेत्र में जब बच्चे का जन्म होता है तब क्या किया जाता है, तो पीतल अथवा कांसे की थाली बजाई जाती है। क्यों बजाई जाती है, थाली बजाने पर आवाज़ बच्चे के कान में जाती है जिससे वह सुनने लगता है, ऐसा लोक विश्वास है। लोक विश्वास क्या है थाली बजाने के पीछे, तो थाली बजाने पर जो आवाज़ होती है वो बच्चे के कान पे जाती है जिससे वो क्या करने लगता है, सुनने लगता है, ऐसा लोक विश्वास है। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा, ऐसे अवसर में सोहर गाया जाता है जिसे जानजन भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे अवसर पर जो छठी के दिन है, ऐसे अवसर पर क्या गाया जाता है, तो सोहर गाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, जानजन भी कहा जाता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, नागपुरी भाषी क्षेत्र में जनेऊ की प्रथा नहीं होती। ध्यान में रखना है कि नागपुरी भाषी क्षेत्र में जनेऊ की प्रथा नहीं होती है, इस अवसर के लोकगीत उपलब्ध नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है तो आपको ध्यान में रखना है कि नागपुरी भाषी क्षेत्र में जनेऊ प्रथा नहीं है और इसका कोई लोकगीत उपलब्ध हमें देखने को नहीं मिलता है नागपुरी में। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है विवाह संस्कार। अब विवाह संस्कार के बारे में पूरे डिटेल्स अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, विवाह संस्कार जन्म संस्कार के बाद सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। ध्यान में रखना है, जो विवाह संस्कार है तो जन्म संस्कार के बाद सबसे महत्वपूर्ण संस्कार क्या है, तो विवाह संस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, विवाह के सभी संस्कारों के अवसर पर स्त्रियां ही गाती है। और ध्यान में रखना है कि विवाह के सभी संस्कारों के अवसर पर जितने सारे गीत होते हैं कौन गाती है, तो स्त्रियां गाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होने के 16 दिनों पूर्व से ही युवतियां डमकच, झूमर या लसुआ आदि गीत नृत्य का कार्यक्रम चलाती हैं। ध्यान में रखना है, जो विवाहिक कार्यक्रम होता है उससे कितने दिन पहले, तो 16 दिन पहले से ही जो युवतियाँ होती है, महिलाएं होती है, क्या करती है, डमकच, झूमर या लसुआ आदि गीत नृत्य कार्यक्रम चलाती है अपने घर पे। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा है, नागपुरी भाषी क्षेत्र में वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत लड़का एवं लड़की को हल्दी लगाकर की जाती है। ठीक है, नागपुरी भाषी क्षेत्र में वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत कैसे होती है, तो जो लड़का और लड़की होते हैं उन्हें हल्दी लगाकर की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इस दिन सगुनीति बरी बनाई जाती है। इस अवसर पर कन्या पक्ष की स्त्रियां बरी बनाते हुए गीत गाती है। ठीक है, इस दिन क्या किया जाता है, तो सगुनति बरी बनाई जाती है। और इस अवसर पर जो कन्या पक्ष की स्त्रियां होती है वो क्या करती है, बरी बनाते हुए गीत गाती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा है, सगुनीति बरी बनाने के बाद उपटन लगाने का कार्यक्रम चलता है। और जो सगुनीति बरी बन जाती है उसके बाद क्या कार्यक्रम चलता है, तो उपटन लगाने का। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे, डमकच विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण नाच है। इससे संबंधित कुछ गीतों का उदाहरण निम्न है। ठीक है, और जो डमकच होता है विवाह संबंधित क्या है, एक महत्वपूर्ण नाच है। इससे संबंधित कुछ गीत हैं उदाहरण रूप में दिए गए हैं, तो आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, केकर लागिन आइयोगे झालर मड़वा, केकर लागिन आइयो रोदन लगाए, बेटा लागिन आइयोगे झालर मड़वा, बेटी लागिन आइयोगे रोदन लगाए। ठीक है, ये डमकच संबंधित गीत है, ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, हल्दी चढ़ाने तथा उतारने, पानी काटने, जोग मांगने, सिंदूर दान, लावा भूंजने, लावा खेलने इत्यादि विवाह संबंधित संस्कार है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है कि विवाह संबंधित संस्कार कौन कौन से हैं, तो हल्दी चढ़ाने, उतारने, पानी काटने, जोग मांगने, सिंदूर दान, लावा भूंजने, लावा खेलने, ये सब होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा, पानी काटने का कार्य बहनों द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, और पानी काटने का कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है, तो बहनों द्वारा, ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे, नागपुरी भाषी क्षेत्र में बाल विवाह का भी प्रचलन रहा है। बाल विवाह से संबंधित गीत। ठीक है, नागपुरी भाषी क्षेत्र में पहले, अब तो नहीं होता है, लेकिन पहले बाल विवाह से प्रचलन था, लेकिन अब नहीं है, लेकिन उससे संबंधित कुछ लोकगीत हमें देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे, मुके आयो ना बेचबे मोय तो आयो, आहो रे किनी देबे
आयो रिंगी चिंगी सुपली धूरा में पजर पजर खेलबू। ठीक है, ये आपका बाल विवाह संबंधित कोई लोकगीत है, इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, नागपुरी भाषी क्षेत्र में तिलक प्रथा नहीं है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, नागपुरी भाषी क्षेत्र में तिलक प्रथा नहीं है, बल्कि लड़के द्वारा लड़कियों को खरीद 2.5 आने अर्थात 5 ढेबुआ देकर खरीदते थे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि नागपुरी भाषी क्षेत्र में तिलक की प्रथा नहीं है, बल्कि लड़के द्वारा लड़कियों को खरीद में कितना 2.5 आने अर्थात 5 ढेबुआ देकर खरीदते थे, जो कि अभी मंगनी के रूप में प्रचलित है, इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गौना गीत, तो गौना गीत के बारे में अच्छे से जानते हैं कि होता क्या है। तो नागपुरी भाषी क्षेत्र में गौना यह हमारा क्या है, तो संस्कृत अभ्रंश रूप है, यहाँ का अपभ्रंश हो गया, अभ्रंश होगा रूप है, जिसका अर्थ होता है गमन अर्थात जाना या विदाई होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है कि गौना का अर्थ क्या होता है, तो इस संस्कृत का अभ्रंश रूप है जिसका अर्थ होता है गमन अर्थात जाना या विदाई होता है। ठीक है, कि अलग से प्रायः नहीं के बराबर है, मतलब गौना गीत अभी देखने को नहीं मिलता है, यही कहना चाह रहे हैं। यह हमारा विवाह में ही दिखने को मिलता है। यहाँ पे दिया है कि नागपुरी क्षेत्र में प्रायः गौना गीत गौना विवाह के अवसर पर ही हो जाता है। ठीक है, जो नागपुरी भाषी क्षेत्र में जो गौना गीत है वो विवाह के अवसर पे ही हो जाता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे हम लोग बात करते हैं लिगावन संस्कार प्रथा की। ठीक है, इसमें क्या होता है अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, लिगावन प्रथा अभी भी प्रचलित है। जो लिगावन प्रथा है अभी भी क्या है, प्रचलित है। इसमें होता क्या है, तो इस प्रथा में वर पक्ष की ओर से वर सहित कुछ लोग बहू को लेने के लिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रथा में होता क्या है, तो वर पक्ष की ओर से वर सहित कुछ लोग क्या करते हैं, तो बहू को लेने के लिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा, इसके लिए देवठान के बाद किसी भी तिथि का निर्धारण कराया जाता है, और इसके लिए क्या किया जाता है, तो देवठान के बाद किसी भी तिथि का निर्धारण किया जाता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, इस अवसर पर एकमात्र संस्कार घर भरना होता है, और इस अवसर पर एकमात्र संस्कार होता है जिसे हम क्या कहते हैं, घर भरना कहते हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा, इस संस्कार में विदाई के पूर्व 5 खाली घड़े रख दिए जाते हैं। ठीक है, इस संस्कार में क्या किया जाता है, तो विदाई से पूर्व यानी लड़की के घर में 5 खाली घड़े रख दिए जाते हैं, और वर वधू से उसमें बारी बारी से हाथ डालने को कहा जाता है। ठीक है, 5 खाली घड़े रख दिए जाते हैं, और वर वधू से क्या किया जाता है, तो बारी बारी से आप उसमें हाथ डालिए। ठीक है, और उससे पूछा जाता है कि क्या वह घड़ा भरा है, और उससे क्या पूछा जाता है कि क्या वह घड़ा भरा है, तो दोनों ही कहते हैं भरा है। ठीक है, और दोनों क्या कहते हैं, भरा है, ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, लिगावन संस्कार में भी विवाह गीत चलता है, और लिगावन संस्कार में भी विवाह गीत चलते हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं मृत्यु संस्कार की। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि मानव जीवन के संबंधित अंतिम संस्कार क्या है, हमारा मृत्यु संस्कार है। ठीक है, ध्यान में रखना है, मानव जीवन से संबंधित अंतिम संस्कार क्या है, मृत्यु है, ध्यान में रखना है। मृत्यु संस्कार से संबंधित कोई नागपुरी गीत उपलब्ध नहीं है, ध्यान में रखना है कि मृत्यु संस्कार से संबंधित कोई भी नागपुरी जो गीत है उपलब्ध नहीं है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अब मुंडन संस्कार के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नागपुरी भाषी क्षेत्र में मुंडन परंपरा रही है, और नागपुरी भाषी क्षेत्र में जो मुंडन की परंपरा है वो रही है और अभी भी है। ठीक है, तो मुंडन संस्कार जब बच्चे की उम्र 3, 5 या 7 वर्ष की होती है तब इसे किया जाता है। अब मुंडन संस्कार कब किया जाता है, जब बच्चे की उम्र कब होती है, 3, 5 या 7 वर्ष होती है तब ये किया जाता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, उस बच्चे के लिए मुंडन होता है जिसके लिए मनौती देवी देवता से मांगी जाती है, और वह जो मुंडन होता है किसके लिए होता है, उस बच्चे के लिए हो जाता है जिसे किससे मांगा जाता है, तो मनौती देवी से उसे मांगा जाता है, उसके लिए सब मुंडन होता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या है, पहला प्रश्न है, देवल हेठे में से नागपुरी लोकगीत में का नहीं मिलेला। ठीक है, यहाँ से बताना है दिए में से किसमें नागपुरी लोकगीत हमारे देखने को नहीं मिलता है, गुदना गीत, श्रम गीत, झूमर गीत या शास्त्रीय गीत। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, शास्त्रीय गीत में हमें नागपुरी लोकगीत देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है, छुआ जन्म बेरा जे गीत गावल जाए सके का कहना। अब छुआ जन्म बेरा जो छठे दिन होता है उस दिन गीत गाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, डमकच, झंझायन, लुजरी या झूमर। तो क्लियर है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, झंझायन कहा जाता है। ठीक है, जस्ट हमने अभी बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, नागपुरी लोकगीत में ई मन में से कौन प्रथा कर गीत नहीं भेटाएला। आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी लोकगीत में इनमें से कुछ प्रथा में लोकगीत हमें देखने को नहीं मिलता है, विवाह प्रथा में, मटकोनन में, या पानी काटने प्रथा में, या जनेऊ प्रथा में। जस्ट हमने बताया था, ऑप्शन डी हो जाएगा, जनेऊ प्रथा में हमें कोई भी लोकगीत देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है, नागपुरी सदानी क्षेत्र में कई दिन पहले से डमकच खेलल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी सदानी क्षेत्र में कई दिन पहले से डमकच खेला जाता है, शादी के दिन से, या 5 दिन पहले से, या 16 दिन पहले से, या 7 दिन से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, 16 दिन पहले से। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है,
घर में शोभले बाढ़ले बेटी हारे, कुटुम लागले बेटी उठ गेले हारे, ये कौन संस्कार कर गीत है लगे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है, एक गीत दिया गया है। गीत क्या है, तो घर में शोभले बाढ़ले बेटी हारे, कुटुम लागले बेटी उठ गेले हारे, ये कौन संस्कार कर गीत है के, विवाह संस्कार के, जन्म संस्कार के, त्यौहार के, मृत्यु संस्कार के। तो क्लियर है, ऑप्शन हमारा ए होगा, विवाह संस्कार के गीत है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। झंझन गीत और दोसर का नाम से जानल जाए। ठीक है, आपको बताना है कि झंझाइन जो गीत है उसको और दूसरा नाम से किस नाम से जानते हैं, सोहर से, फगुआ, डमकच, पावस। तो क्लियर है, ऑप्शन ए सही होगा, सोहर गीत से नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सोहर को झंझाइन भी कहा जाता है और झंझाइन को सोहर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। संस्कार गीत मन में सबसे पगड़ा गीत कौन संस्कार में मिलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि संस्कार गीत सब में सबसे ज़्यादा गीत आपको किस संस्कार में देखने को मिलता है, जन्म संस्कार में, मुंडन में, मृत्यु में या विवाह में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, विवाह संस्कार में सबसे अधिक देखने को मिलता है। ध्यान में रखना है, किस संस्कार में लोकगीत सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, तो विवाह संस्कार में। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। केकर अंगना में बांस बुदना रे, बसायर बुदना गोई, केकर अंगना में ढेर बजना, देवल गीत कर संबंध है। आपको यहाँ पे बताना है, केकर अंगना में बांस बुदना रे, बसायर बुदना गोई, केकर अंगना में ढेर बजना, देवल गीत के बारे में बताना है, कौन सा होगा, जन्म गीत है, ताल है, बियाह गीत है या बाजा है। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, बियाह गीत है। ध्यान में रखना है। ठीक है, एक गीत दिया गया है, गीत क्या था, तो केकर अंगना में बांस बुदना रे, बसायर बुदना गोई, केकर अंगना में ढेर बजना। ठीक है, यह गीत किससे संबंधित है, तो बियाह गीत से संबंधित है। ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। संस्कार गीत से संबंध रखेला। आपको यहाँ पे बताना है कि संस्कार गीत से संबंध को रखता है, जन्म गीत, मुंडन गीत, ब्याह गीत, देवल सब। तो क्लियर है, ऑप्शन डी हो जाएगा, देवल सब हो जाएगा। ठीक है, जन्म गीत हमारा भी संस्कार है, मुंडन गीत भी हमारा संस्कार है और ब्याह गीत भी हमारा संस्कार से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। यहाँ पे सोहराय हो गया, सोहर होगा। ठीक है, सोहर गीत में केकर प्रधानता है। आपको यहाँ पे बताना है कि जो सोहर गीत है इसमें किसकी प्रधानता है, जनाना सबका, आदिवासी सबका, मर्दाना या सबका। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, जनाना सबका। ठीक है, सोहर गीत किनके द्वारा, स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, तो सोहर गीत में केकर प्रधानता है, तो जनाना सबका। ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। झंझन गीत मुद्र रूप से गावल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ बताना है जो झंझाइन गीत है या झंझन गीत है किन मुद्र रूप से गाया जाता है, कैसे, बैठ के, सूत के, नाच के, लुझक के। तो यहाँ पे ऑप्शन ये सही होगा, बैठ के गाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। कौन संस्कार गीत में राम सीता का वर्णन प्रतीकात्मक रूप से में मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ बताना है किस संस्कार गीत में जो राम सीता का वर्णन है प्रतीकात्मक रूप से मिलता है, कान बेदी में, मुंडन में, जन्म संस्कार या जनेऊ में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, जन्म संस्कार में मिलता है। ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। कौन तरह का संस्कार गीत हमारे कर संस्कृति में नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे बताना है कि किस तरह का संस्कार गीत हमारे संस्कृति में देखने को नहीं मिलता है, मृत्यु संस्कार, मड़वा संस्कार, जन्म संस्कार, कानबेदी संस्कार। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, मृत्यु संस्कार में हमें कोई भी गीत देखने को नहीं मिलता है, जस्ट हमने बताया था। ठीक है, किस तरह के संस्कार में गीत में हमारे का संस्कृति में नहीं मिलेगा, तो मृत्यु संस्कार में कोई भी लोकगीत देखने को हमें नहीं मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। कौन संस्कार में नावा लोग पिंधाए कर परंपरा नखे। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस संस्कार में नावा लुगा मतलब नया कपड़ा पहनाने का परंपरा नहीं है, जन्म संस्कार में, मृत्यु में, ब्याह में, मुंडन में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, जन्म संस्कार में नहीं है। ठीक है, ये छठी के दिन पहनाया जाता है, जन्मदिन नहीं किया जाता, जन्म संस्कार में नया कपड़ा पहनाने का संस्कार नहीं है। ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। नागपुरी में सोहर गीत के और कौन कौन नाम से जानल जाएगा। आपको यहाँ बताना है कि नागपुरी में सोहर गीत को और किन किन नामों से जाना जाता है, झंझाइन से या झूमर से या अंगनई से, सोहराय। तो क्लियर है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, हमने बहुत बार इसे बता चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। सोहर गीत कौन दिन गावल जाएगा। आपको यहाँ बताना है कि सोहर जो गीत होता है या झंझाइन जो गीत होता है किस दिन गाया जाता है, छुआ कर जन्मदिन या छुआ कर जन्म से पहले या छुआ कर छठे दिन या देवल सब। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही होगा, छुआ कर छठे दिन गाया जाता है। ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 17 है। सोहर गीत के मन गायना। आपको यहाँ पे बताना है कि जो सोहर गीत है के सब गाते हैं, बूढ़ा मन, मर्दाना मन, जनाना मन, देवल सब। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, जनाना मन। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। गौना संस्कार खंड कौन गीत के गावल जाएगा। आपको यहाँ पे बताना है कि गौना संस्कार समय किस गीत को गाया जाता है, पावस, सोहराय, उदासी, ब्याह गीत। तो क्लियर है, ऑप्शन डी सही होगा, ब्याह गीत गाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। नागपुरी भाषा क्षेत्र में कौन संस्कार के गीत नहीं मिलेगा।
ये शायद क्वेश्चन हो चुका है। तो नागपुरी भाषा क्षेत्र में कौन संस्कार गीत नहीं मिलेगा? बियाह कर, जन्म कर, जनेऊ कर या देवल सब। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जनेऊ संस्कार कर हमें गीत नहीं मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, संस्कार संबंधी गीत में कौन कौन गीत मन भेटाना। आपको यहाँ पे बताना है कि संस्कार संबंधी गीत में कौन कौन सा गीत देखने को मिलता है। जन्म गीत, संस्कार गीत मिलता है, शादी ब्याह मिलता है, गौना भी मिलता है, यानी देवल सब। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।